एशिया कप 2023 के हवाले से एक नई अपडेट आ गई है। एशिया कप पर वो घने से बादल जो छटने के करीब थे वो अब दोबारा उमड़ आए हैं और वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो अपनी जिद की है ना इस क्रिकेट को चढ़ाना चाहता है वो बिलाखिर उसमें कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। और वो नजम सेठी साहब जो ना सिर्फ पाक भारत क्रिकेट को बचाने की कोशिशें कर रहे थे बल्कि पाकिस्तान के श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बचाने के लिए भी सड़तोड़ कोशिशें कर रहे थे। अब वो रायगां होती हुई नजर आ रही है क्योंकि जिद्दी भारत ने जो पैसे का जाल है उसमें जो श्रीलंकन और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ अफगानी क्रिकेट बोर्ड को भी फंसा लिया है और उसके साथ ही पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए और पाकिस्तान को नीचे गिराने के लिए जो आखिरी कोशिश है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कर दी गई है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो चालें हैं वो कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं तो एन उसी वक्त जो चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी आखिरी जो अल्टीमेटम है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन जे शाह साहब हैं उनको दे दिया है, जिसके बाद एशिया कप का जो पेंडुलम था वो रुकने की बजाय मजीद उसमें तेजी आ चुकी है और अब ऊंट किस करवट बैठेगा इसका जो फैसला है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें होगा। जो सिनेरियो इस वक्त डेवलप हो चुके हैं उनमें बजाहिर तो ये लग रहा है कि जनाब भारत जो है वो अपनी जिद और जो अपनी अना की जंग है वो जीत जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान से जो एशिया कप 2023 के होस्टिंग राइट्स हैं वो ले लिए जाएंगे। लेकिन उन एशिया कप के जो होस्टिंग राइट्स हैं उनके लेने के बाद का सिनेरियो क्या होगा ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है क्योंकि कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के आगे जो सर है वो झुका चुका था और जनाब जो पाकिस्तान है उससे जो अश्योरेंस है उससे गारंटियां मांगी जा रही थी। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान से क्रिकेट को छीनना चाहता है, पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल टीम्स वापिस आई हैं उनका रास्ता रोकना चाहता है तो फिर भारत को आउट ऑफ द वे जाकर सोचना पड़ेगा। और इस वक्त जो भारत से इतलात आ रही हैं, जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो जनाब उसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो पैसे का जाल है उसमें जो जनाब एशियन क्रिकेट काउंसिल के तीन ममालिक है जिनमें श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है उनको जकड़ लिया है और भारत का जो पैसे का शहर है वो अब इन तीनों क्रिकेट बोर्ड पर चूंकि तारी हो चुका है। सो इसलिए पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल था वो हाइब्रिड मॉडल जिसके मुताबिक एशिया कप के जो पहले 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेले जाने थे और बाकी जो एशिया कप के बाकी मांदा मैचेस हैं वो पाकिस्तान से आउट हो जाने थे और किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाने थे। और पीसीबी की जानिब से जो प्रपोज न्यूट्रल वेन्यू था अब वो जनाब दुबई था और दुबई के जो क्रिकेट ऑफिशियल्स हैं वो भी एक्टिव हो चुके थे। उन्होंने भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन जय शाह साहब हैं उनसे मुलाकात की थी और उनको ये बावर करवाया था कि भाईजान ये जो सितंबर की विंडो है यानी कि 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक की ये जो 15 दिन बनते हैं इनमें आप दुबई के अंदर पहले जनाब एशिया कप और उसके बाद जो आईपीएल है उसको ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। सो इसलिए जनाब आप ये गर्मी का बहाना ना बनाएं और बाकी जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनको अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान से जो होस्टिंग राइट छीनने हैं और उसकी मद में जो दुबई क्रिकेट है उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो जनाब इस वक्त सिचुएशन यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने प्लान में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है लेकिन पाकिस्तान के पास भी कुछ मजीद प्लान है। नंबर 1 तो यह है कि जनाब अगर पाकिस्तान का ये जो सेकंड हाइब्रिड मॉडल है जो मंजूर नहीं होता, जो कि अब नजर आ रहा है कि जिस तरह से जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट जनाब जो सिल्वा साहब हैं उनको इंडिया में आईपीएल फाइनल खेलने के लिए जो आईपीएल फाइनल खेला जाना है उसमें शिरकत के लिए दावत दी। उसके अलावा जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है नाजमुल हसन साहब उनको बुलाया, अफगानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनको भी मदऊ किया गया और वहां पर एक अनऑफिशियल मीटिंग जो है वो होनी थी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ मीटिंग हो चुकी है लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ होनी है और जो इस वक्त भारतीय मीडिया इतला दे रहा है वो यही है कि जनाब पाकिस्तान से जो एशिया कप है वो मूव हो चुका है और श्रीलंका में ये एशिया कप खेला जाएगा। अब चूंकि भारत एक साइड पे ये खबरें दे रहा है तो दूसरी साइड पे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत टफ स्टांस लिया हुआ है और जो पिछले 1 महीने से नजम सेठी साहब ने बयानात दिए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्टिव हुआ है तो उससे लगता यह है कि पाकिस्तान जनाब जो पाकिस्तान के अलावा कोई भी न्यूट्रल वेन्यू होगा यानी कि जो एशिया कप के पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में अगर नहीं खेले जाते तो फिर पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करेगा और इसी की तस्दीक अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है
उन्होंने किया। भारतीय मीडिया ने भी ये खबर छापी है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आखिरी वार्निंग है, जो लास्ट वार्निंग है, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को दे दिया है और कहा है कि जनाब अगर आपने एशिया कप पर जो पाकिस्तान का जो सेकंड प्रपोज हाइब्रिड मॉडल है उसको मानना है, उसको अपनाना है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आना तो फिर अल्लाह हाफिज, आप जनाब जो मर्जी करें, हम एशिया कप 2023 जो है वो नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान अगर एशिया कप 2023 नहीं खेलता तो उसके बाद होगा क्या? देखें, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो सबसे पहला प्लान था वो ये था कि एक 5 मुल्की जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज किया जाए। वो 5 मुल्की जो टूर्नामेंट होगा वो एशिया कप के जो खाता है उसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो आईसीसी ने अप्रूवल दिया हुआ है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को दिया हुआ है और एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान एक अहम तरीन मेंबर है। वो 5 मुल्की टूर्नामेंट का कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी पैराए में उसको देखा जाता है, देखा जा सकता है, लेकिन उसको किसी सूरत भी एशिया कप का जो नाम है वो नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करती है तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, ये पहली दफा नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप का बायकॉट करे। इससे पहले 1990 में जनाब पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर चुका है। उससे पहले 1986 में जब एशिया कप का जो सेकंड सीजन था वो खेला जाना था तो उस वक्त जनाब भारत ने जो एशिया कप है उसको बायकॉट कर दिया था और जो नेक्स्ट एडिशन हुआ था यानी कि 1988 में तो उसमें भारत वापस आ गया था। और इसी तरह जो 1992 में एशिया कप का जनाब सीजन खेला गया था उसमें पाकिस्तान जो है वो वापस आ गया था। तो पाकिस्तान को अगर फिल वक्त ये बायकॉट भी करना पड़ता है तो पाकिस्तान उसके लिए बिल्कुल रेडी है। इसके बाद एक और सिनेरियो जो है वो डेवलप हो चुका है। वो सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को ये धमकी दी थी कि अगर आपने जो एशिया कप का सेकंड हाइब्रिड मॉडल है उस पर हमारी सिफारिश ना की, हमारे इंडोर्समेंट ना की, तो फिर आपके साथ जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस हमने जुलाई में खेलने हैं वो हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान इस पर भी सीरियसली थिंक कर रहा है। अगर पाकिस्तान जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके मैचेस का बायकॉट नहीं करता तो फिर जनाब जो इस साल श्रीलंकन प्रीमियर लीग होनी है जिसमें पाकिस्तान के बेशतर खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाबर आजम के लिए जिस तरह से कवानीन में तब्दीली की गई और जो एक जनाब प्राइस कैप बाबर आजम के लिए रखी गई और बाबर आजम ने अपनी अवेलेबिलिटी भी शो की हुई है, उसको पिक कर दिया गया है जो ड्राफ्ट से पहले जो जनाब इस दफा मेगा एक्शन होना है तो उससे पहले ही बाबर आजम की जो एक श्रीलंकन क्रिकेट में जाकर खेलने की कोशिशें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान फिर ये कहेगा कि ठीक है आपने भारत के साथ खड़ा होना है, ठीक है आप जाएं, हम आपके साथ जो इंटरनेशनल मैचेस हैं वो तो खेलेंगे लेकिन अपने प्लेयर्स को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो जाकर जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग है वो खेलें। क्योंकि इस साल जो पीएसएल हुआ था इसमें हसरंगा जो है और उसके साथ जो 2-3 और प्लेयर्स हैं श्रीलंकन, उनको श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एनओसी जारी नहीं किया गया था। सो पाकिस्तान जो है वो भी ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको इस्तेमाल करेगा और अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी नहीं करेगा। इसके बाद आ जाता है जनाब बांग्लादेश की जानिब। देखें, जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है बीपीएल, उसका जो इस साल सीजन खेला गया था इस साल के स्टार्ट में, तो उसमें जो मेन पार्टिसिपेंट्स थे, जो मेन प्लेयर्स थे हर टीम के अंदर, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। तकरीबन 20 के करीब जो पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो बीपीएल का हिस्सा थे। और जब पीएसएल स्टार्ट होने लगा था तो उससे एक हफ्ता पहले जनाब जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको बुला लिया गया था और उसकी वजह से जो बीपीएल है उसकी जो चमक थी वो भी मांद पड़ गई थी। सो पाकिस्तान जो है वो इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करेगा कि हम जनाब बीपीएल के अंदर जो अपने प्लेयर्स हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं होने देंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसमें बांग्लादेशी प्लेयर्स को उस तरह से खरीदा नहीं जाता। शकीबुल हसन ने सिर्फ इस सीजन भी सिर्फ एक मैच खेला है। सो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शंस हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपका बायकॉट नहीं करेंगे, लेकिन जो आपकी डोमेस्टिक लीग्स हैं यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग और श्रीलंकन प्रीमियर लीग है उसमें हम अपने प्लेयर्स को जनाब नहीं भेजेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जनाब जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने जब अफगानिस्तान के साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को बेस बनाकर जो क्रिकेट सीरीज है उससे इनकार किया था, तो उसके बाद अभी रिसेंटली जब पीएसएल ओवर हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनाब जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है उसके साथ शारजा के अंदर 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो खेले थे और अगस्त के अंदर जाके अगेन जो 3 वनडे मैचेस हैं वो उसी वजह से खेले जाने थे कि पाकिस्तान ने एक सॉलिडेरिटी जो है, एक जो यकजहती है वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ शो करनी थी। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान जो है वो यकजहती शो कर रहा है लेकिन अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का साथ देने की बजाय भारत को अगर इंडोर्स करता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो मैचेस हैं उनका बायकॉट करेगा। और ये जनाब अगर पाकिस्तान बायकॉट भी कर लेता है तो इससे जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसमें किसी किस्म का कोई भी पाकिस्तान पर पाबंदी लगने का
खतरा नहीं होगा। इसके साथ ही एक और जो भारत की तरफ से कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि जो अफगानिस्तान के साथ उन्होंने सीरीज खेलनी थी, तो उसका वो जनाब फिल वक्त उसको मुलतवी करने जा रहे हैं। तो जब ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो बाकी मेंबरान हैं उनके सामने रखे जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि नतीजा जो है वो चेंज हो जाए। लेकिन इस वक्त जो भारत से इतलात आ रही हैं वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और हो सकता है कि भारत का जो पैसे का जादू है वो जनाब अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के सर पर चढ़कर बोलने लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान से एशिया कप 2023 के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो शायद छीन लिए जाएं। सो आने वाले जो चंद घंटे हैं वो इंतहाई अहम तरीन होने जा रहे हैं। एशिया कप के ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।